शिव जी को थोड़ा सा नीचा दिखाना चाहते थे। और साक्षी है शिव महापुराण की, देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने का प्रयास करा तो देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा। बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति स्वयं शिव को नीचा दिखाना चाहते हैं तो उनको बकरे का मुख लग जाता है। बकरे का। महाराज बड़ा कठिन है। शिव जी के पथ पर चलना बहुत कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शिव जी से कितना प्रेम करते हैं, शिव जी के प्रति कितनी प्रीति रखते हैं, शंकर के प्रति कितना समर्पण है आपका, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप स्वयं जान, कोई दूसरा नहीं जानेगा इसको, आपको स्वयं। एक बात पूछें, आप तो गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, कोई यमुना जी के तट पर रहता है, कोई सरस्वती के तट पर रहता है, कोई त्रिवेणी के तट पर रहता है। उत्तर दीजिएगा। कोई आपको उठाकर नदी में पटक दे, बहुत गहरी नदी में और बहुत बड़ी नदी में, कोई ने उठाया पटक दिया नदी में, मरोगे कि जियोगे? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। बहुत गहरी नदी में, बहुत गहरे नदी के अंदर कोई तुमको उठाकर पटक दे, मरोगे कि जियोगे? तो शिव पुराण की कथा कहती है, मरेगा वो जिसको तैरना नहीं आता। जिसको तैरना आता है, कोई पटक भी देगा तो वो निकल कर बाहर होगा। निकल मरेगा कौन? जिसको तैरना नहीं। किसी ने तुमको गहरी नदी में लाकर पटका और गहरी नदी में पटकने के बाद आप तैरना जानते थे तो पार उतर गए। उसी तरह संसार के दुख मिलेंगे, परिवार के दुख मिलेंगे, दुनिया के ताने मिलेंगे, दुनिया का क्लेश मिलेगा, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बहुत गालियां भी दी जाएगी, बहुत बद्दुआएं भी दी जाएंगी, बहुत अपशब्द भी कहे जाएंगे। उसके बाद भी यदि आप इस संसार सागर में हो और आपको शिव का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो समझ लेना कि आप इस संसार सागर से तैर कर बाहर उतर जाए। संसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आता है तैरना तो कोई पटके नदी के अंदर तो भी बच गया। तैरना नहीं आता तो कोई ने पटक दिया तो मृत्यु निश्चित है। संसार में कई लोग हैं, परिवार में भी ऐसा होता है। जेठानी ने कुछ कह दिया तो देवरानी का मुंह खुल गया, 3 दिन तक डिप्रेशन में पड़ी रही। बताओ, मैं इतना करती रहती हूँ, दिन भर उनकी इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, उसने मेरे से ऐसा कह दिया। देवरानी कुछ बोल दी तो जेठानी को लगता है कि मैं इतना करती हूँ, उसके बाद भी मेरी देवरानी मुंह फुला के रहती है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं रहती है। अर्थात हम ये विचार में पड़े हुए हैं, अर्थात हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि किसी ने कुछ कहा और वो हमारे हृदय को लग गया, दिल चित्त को। कई लोग कहते हैं उसने मेरे से ऐसा कहा था, वो मेरे यहां लगा है।
महाराज जी कई लोग कह देते उसने ऐसा कहा था तो मेरे को यहां लग गया, और यहां लग गया तो मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्यों भैया? उसने कुछ कहा और तुम्हें यहां लग गया और तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। सीहोर वाला बाबा तो कितना कितना कहकर जाता है, वो भी तो यहां लगना चाहिए और मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। तो बात कोई कुछ कह दिया, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को क्या कर रहा है? कितना झगड़ा करा है तुम लोगों ने? हट हट पीछे, मेरी जगह, कितना झगड़ा। और अभी 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, उसके बाद देखें कितने लोग झगड़ते जगह के लिए। Want to start a business from home? Then Cricket Maker Pro can help. Create and sell stickers, personalized glass can, custom t-shirts, cake toppers and so much more. You can even unlock more possibilities by swapping in different tools. Engrave metal and acrylic, cut basswood, make felt toys, deboss beautiful designs and create premium products that stand out. One machine, endless ways to earn. हाय गाइस, ये वीडियो हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए है, तो आइए आपको हमारे शहर का वाइब चेक कराते हैं। यहाँ वॉलेट भूल जाओ तो लाइफ नहीं रुकती, लाइसेंस भूल जाए तो भी सवारी नहीं रुकती, क्लिक क्लिक से सारे सरकारी काम हो जाते हैं। जगह के लिए कितने लोग झगड़ते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अपनी चित्त से शिव को एक पत्र है, अच्छा है, पत्र अच्छा है। एक बेटी का भरोसा देखिएगा, इस पत्र को जरूर सुनिएगा। एक बेटी के भरोसे से गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िए। मैं काजल चौबे, ग्राम पोस्ट सायर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हो बेटी काजल चौबे, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती है। काजल चौबे, ग्राम पोस्ट सायर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। गुरुजी, जब मैं 6 साल की थी तभी से मेरे हाथ और पैर में, मुंह पर सफेद दाग हो गया था। हाथ में भी हो गया, पैर में भी हो गया, मुंह पर, चेहरे पर सफेद दाग हो गया। गुरुजी, मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। इसी बीच कोरोना का बीमारी आ गया, तब मैं कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकी, तब पूरे शरीर में वो सफ़ेद दाग का बीमारी हो गया। गुरुजी, गांव के लोग मेरी माँ को ताना मारने लगे कि तुम्हारी बेटी का रोग ठीक नहीं होगा और उसका कभी शादी नहीं होगा। और मेरे घर वाले कहीं पर भी शादी में जाते थे ना गुरुजी, तो मुझे नहीं लेकर जाते। बोलते थे कि शिकायत होगी, लोग कहेंगे इसके शरीर पर सफ़ेद दाग हैं और इसको शादी में लेकर आ गए। मुझे मेरे घर के लोग भी लेकर नहीं जाते थे, सारे गांव के लोग मुझे ताना देते थे। गुरुजी, इतनी हिम्मत हार गई थी कि दिन भर रोती थी। तब किसी ने मेरी माँ को बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आता है। वो बोलते हैं कि शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने पर चढ़ाएं और जल को पीने पर सारी बीमारी सफ़ेद दाग की भी समाप्त हो जाती है। गुरुजी, मैं रोज शिव के मंदिर जाती और जल चढ़ाती, शरीर पर लगाती, रोज जल पीने लगी। तब बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आज मेरी जो बचपन से सफ़ेद दाग की बीमारी थी, आज बाबा की कृपा से 1 लोटे जल ने पूरी बीमारी समाप्त कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से
ठीक हो गई हूँ। गुरुजी, मैं आपको नमन करने आई हूँ कि आपने एक बेटी के जीवन को संवार दिया। किसको मैं अपना मुख दिखाती, आज मेरा चेहरा भी सही हो गया, शरीर भी सही हो गया। मैं प्रणाम करता हूं। और जो जैसी भावना वो एक पत्र और देखिए। मैं सुमन यादव अपने पति अनूप कुमार यादव के साथ ग्राम व पोस्ट गाय घाट रेवती जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। सुमन यादव अपने पति अनूप कुमार यादव के साथ ग्राम पोस्ट गाय घाट रेवती जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। यह पत्र में बाबा भोलेनाथ की कृपा के लिए लिख रही हूँ। गुरुदेव, मेरे भाभी के कहने पर हमने मोबाइल पर आपकी कथा ऑनलाइन सुनना प्रारंभ करा। हम लोग साल 2023 से लगातार मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा के पंडाल में आकर लाइव कथा सुनने का हमारा यह पहला अवसर है। हम इस भव्य आयोजन के लिए कथा के संयोजक श्री दया शंकर जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ये कथा करवाकर हम बहनों को श्रवण करवाई। गुरुदेव जी, मेरे पति अनूप कुमार यादव काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए परिश्रम कर रहे थे। कई बार असफलताओं के कारण दोनों बहुत निराश हो चुके थे। फिर हम आपकी शिव पुराण कथा सुनने लगे। आपकी प्रेरणा और मेरे कहने पर मेरे पति ने बाबा भोलेनाथ पर पूरा विश्वास किया। हम प्रदोष की पूजन करने लगे, सीहोर वाला कुबरेश्वर बाबा का स्मरण करने लगे। गुरुजी, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर ना जाने ऐसा क्या है, पूजन करो जो मांगो वो मिलता है। और कुबरेश भंडारी ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरे पति इनकम टैक्स आयकर के विभाग के ऑफिसर बनकर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है, बेटे का फोटो देखो। जो पत्र लिखा है, ट्रेन चला रहा है बेटा। पता लगेगा कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੀ, ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਨੀ। ਹੋਏ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਚੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ, ਹਿੱਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਲੋਹਾ ਡੱਬ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਿੱਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। फोटो देखो। जो पत्र लिखा है, ट्रेन चला रहा है बेटा। चरणों को नमन करती हूँ। गुरुजी, मैं प्रेमा देवी पति श्री शिव कुमार केसरी ग्राम चिरंजी छपरा बलिया की निवासी हूँ। टीवी पर आपकी कथा सुनती थी और आस लगाकर बैठी थी कि बलिया में आपकी कथा कब होगी। वाराणसी में जब सतुआ बाबा कथा कराए, उस कथा में वाराणसी की कथा में हम गए। वहां पर बैठकर भीड़ बहुत थी तो पंडाल में नहीं जा पाए। पंडाल के बाहर ही बैठकर मिट्टी में, जहां सतुआ बाबा कथा कराए, वही मिट्टी पर बैठकर कथा सुनी। 7 दिन वहां पर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी। सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 3 महीने में बाबा मेरे बेटे का नौकरी लगा देना, बस इतनी कृपा करना। मैं पशुपतिनाथ का व्रत नियम कर दी, मेरी बेटी ने किया। शिव की कृपा ने मेरा बड़ा बेटा का रेलवे में लोको पायलट का सरकारी नौकरी लग गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैं 28/5/2026 को सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर भी पूजन कर कर आई, क्योंकि पहले भी कंकर शंकर पूजन करा था, जिससे मेरे बेटे की नौकरी लगी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव शिव शंकर शंकर है। आप आए हो बड़ी दूर दूर से, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर आए।
बड़ा विश्वास लेकर आए, बड़ी श्रद्धा के साथ आए। ये दुनिया के लोगों को लगता होगा कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर जिसने अपनी जिंदगी में अगर शंकर को जान लिया, वो पहचान गया कि शिव पुराण की कथा ये कथा नहीं है। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम से ये पोथी चलकर आती है तो केवल पोथी नहीं रहती, मेरा कुबेर भंडारी भंडार भरने के लिए आता है। ये केवल पोथी नहीं। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो वही जानता। पर इतना भरोसा है शिव पुराण पर, 30 साल कथा करते करते हो गए, इतना भरोसा मेरे महादेव पर हमको है कि जिसने दिल से मांगा है उसको देने में देरी नहीं करी है, 3 महीने में उसकी झोली जरूर भरी है। इतना विश्वास, भरोसा और उम्मीद है आज भी कथा की इस व्यासपीठ से, बलिया की इस पवित्र भूमि पर दिल से कहकर जा रहे हैं। आप लोगों ने जो दिल से मांगा है, 3 महीने होंगे अक्टूबर में, जब उन्नाव में कथा होगी, श्री अरुण सिंह जी जो कथा करा रहे हैं, 30 अक्टूबर से चालू होगी। जून में आपने बाबा से प्रार्थना करी है, जब 30 अक्टूबर को कथा में उन्नाव आओगे, विश्वास के साथ कहते हैं तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर होगा कि मेरे बाबा ने मुझको दिया, मेरे बाबा ने मुझको दिया। जो दिल से मांगोगे वो दिल से, जब उन्नाव में कथा होगी, श्री अरुण सिंह जी जो कथा करा रहे हैं, 30 अक्टूबर से चालू होगी। जून में आपने बाबा से प्रार्थना करी है, जब 30 अक्टूबर को कथा में उन्नाव आओगे, विश्वास के साथ कहते हैं तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर होगा कि मेरे बाबा ने मुझको दिया, मेरे बाबा ने मुझको दिया। जो दिल से मांगोगे वो दिल से, बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। फ्लिपकार्ट का ये कुर्ता सेट इतना ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग है तो मैंने भी परचेज़ कर लिया है, क्योंकि अभी 60 to 80% ऑफ में आपको ये कुर्ता सेट मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे कलर एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस है जो कि मैं कलेक्शन में ऐड ऑन कर दूंगी। सो इट हैज़ सो मेनी रीजंस टू गेट वायरल। फर्स्ट यू विल गेट 4 पॉकेट्स, 2 in kurta and 2 in bottom. Second, the length of kurta is just perfect. Third, the bottom comes as a flared palazzo. And lastly, it has absolutely unique and catchy prints. So guys, don't delay, grab your favorite one before the sales and comment down for the links. I'll send you the whole collection. नहीं, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं, ऐसे हाथों पे तो असली गोल्ड वाली ही जचेगी। शंभू, असली गोल्ड वाली लाओ। इम्प्रेशन तो जमेगा ना जब एस्टाबेरी पपाया हेयर रिमूवर क्रीम से इतना शाइनी स्मूथ रिच लुक मिलेगा। एस्टाबेरी हेयर रिमूवर क्रीम, गेट द रिच लुक। आप लोगों ने दिल से कथा को सुना, कई लोगों ने पत्र भेजे हैं गुरुजी। एक कोई है पवन पंकज रंजन, जिला बलिया उत्तर प्रदेश से ही है। जन्म दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं पत्र के माध्यम से कि 16 जून को आपका बर्थडे है, जन्मदिन है। जन्म दिवस की शुभ। कई बेटे बैनर लेकर खड़े हैं, कई बेटे आ जाओ, अभी ना जाओ छोड़कर लिया।
एक वो बैनर भी लिया, एक ये बैनर भी लिया। बस एक एक व्यक्ति आए जिनके बैनर है वही आए, अभी ना जाओ छोड़ के। पत्र ले लो उनसे, पत्र लोगों का भाव आया है। 7 दिवसीय कथा और तेरी कृपा का। देखो इस लाइन को बोलने का कारण ये भी है कि थोड़ी कृपा हम पर हो जाए, ऐसा आपको बोलते हुए इसको सब बोले। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। बच्चों का भाव है, अभी ना जाओ। रोते नहीं, फिर आएंगे। शिव कथा कहते हैं महाराज, हृदय का भाव है। जरा सी हम पर कर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर, जरा सी हम पर कर। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। और ये कोई साधारण कथा नहीं है जिसको आप केवल एक कान से सुने, एक कान से निकाल दिए। बच्ची कुची थी तो कपड़े में झटकार दिए, ये कोई साधारण कथा नहीं। जीवन का सुख है, जीवन का सुख। मैं माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के दयाशंकर जी को बहुत साधुवाद देता हूं। आपका प्रयास केवल कथा के लिए ही नहीं, हमें कल मालूम पड़ा था कि बलिया की इस पवित्र भूमि पर ये छोटे से क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का आखिरी कोना पड़ जाता है, इस छोटे से प्रदेश में भी, इस छोटे से जिले में भी, बलिया में, छोटे से जिले में, जो कि बलिया आखिरी उत्तर प्रदेश का कोना आ गया, उसमें भी मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं आप, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद।
माननीय श्री दयाशंकर जी को कहते हैं। जिस भूमि पर भृगु ऋषि जी ने तब साधना करी, वहां पर करोड़ों रुपए से कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं। जैसे आज दुनिया के लोग अयोध्या दर्शन को जाते हैं, काशी दर्शन को जाते हैं, आने वाले समय में बलिया का इतिहास रचेगा जब सुंदर कॉरिडोर बनकर तैयार होगा भृगु ऋषि का, और वहां लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, तो यहाँ का जीवन एक आनंदित होगा, आनंदित। चाहे बलिया का बस स्टैंड बनने का हो, चाहे कॉरिडोर बनने का हो, बाईपास बनने का हो, ऐसे कई क्षेत्र दयाशंकर जी लेकर आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कि वह हमारे क्षेत्र के लिए इसी तरह से कार्य करें। कर्म के साथ में धर्म की भी प्रधानता श्री दयाशंकर जी ने करी है, जो यीशु महापुराण की कथा की दिव्यता है। सतुआ बाबा जी से मैं कहना चाहूंगा, रोते नहीं अभी ना जाओ, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जाओ। क्लिनिकली प्रूवन पीडियाश्योर दे 4 गुना ग्रोथ इंप्रूवमेंट। अब पीडियाश्योर के 375 ग्राम पैक पर पाइए 110 रुपए की छूट। क्लिनिकली प्रूवन पीडियाश्योर दे 4 गुना ग्रोथ इंप्रूवमेंट। अब पीडियाश्योर के 375 ग्राम पैक पर पाइए 110 रुपए की छूट। I don't travel to stand out. I stand out wherever I travel. Some things you carry. Some things carry your confidence. With Sinesse, I feel my finest. Wherever I go. Sinesse, mark of finesse. शिव तत्व की प्राप्ति शिव के भक्ति में महाराज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। 12 ज्योतिर्लिंग। सतुआ बाबा जी से हम एक बात कह रहे थे कथा के में, बाबा जी 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था करना बहुत कठिन। ये दयाशंकर जी की जो पूरी मित्र मंडली है और पूरी टीम है, ये बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल। हम दयाशंकर जी आपको कहें माननीय मंत्री महोदय जी कि आपकी जो कार्य क्षेत्र की टीम है आपकी बहुत साधु। सतुआ बाबा जी, हमने समीर जी से कह दिया था 7 दिन में व्यवस्था तो बहुत कठिन। उत्तर प्रदेश है, कैसे व्यवस्था होगी, लोग बहुत आएंगे, पर कहीं ना कहीं विश्वनाथ जी की कृपा है और इन पर बनखंडी महादेव की कृपा है, बालेश्वर महादेव की कृपा है, जो बलिया क्षेत्र में इतनी दिव्यता के साथ में 7 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था कर कर कथा का आयोजन बहुत बहुत ये दिव्यता है। शिव से प्रार्थना 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है चंचुला देवी को। सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र की काया का रूप ठीक हुआ। द्वितीय में श्री शैलम पर जाकर भगवान कार्तिकेय को दर्शन देकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुआ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए।
विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओंकार बन गए, नर नारायण को दर्शन देकर केदार बन गए, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए, मनु शत्रुपा को दर्शन देकर काशी के विश्वनाथ बन गए, गौतम बाबा को दर्शन देकर अहिल्या को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए, रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ बन जाते हैं और दारुक नाम के असुर का संहार कर कर नागेश्वर बन जाते हैं। स्वयं राम जी शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वो रामेश्वरम के रूप में स्थापित हो जाते हैं। सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण है जिसकी धर्म पत्नी का नाम घूष्मा है, सुदेहा है। घूष्मा को एक बेटे ने जन्म दिया। सुधर्म ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के आगे निवेदन किया, क्योंकि मां से केवल निवेदन ही किया जा सकता। जो बच्चा उसकी गोद में था वो मां की गोद में था, और सुधर्म हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुझे दूसरा बच्चा जन्म ले लेगा, तू तेरे बच्चे को तेरी सोतन सुदेहा को दे दे। मना। फिर बाद में पति ने जिद करी तो कहा कि तू तो मां है, तुझे दूसरा बेटा जन्म दे। घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा करा। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया। बेटे के टुकड़े करे कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक कर आ गया। घूष्मा का नियम। घूष्मा रोज शिवलिंग का निर्माण करती थी। उस शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन के लिए जाती थी। शिवलिंग लेकर विसर्जन के लिए गई। तालाब में जाकर जैसे ही विसर्जन किया, मन में आया मैंने अपने बेटे का बहुत दिन से दर्शन नहीं किया। एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा घूष्मा का पार्थिव शिवलिंग जैसे ही विसर्जन किया, पानी में से तैरता तैरता बाहर आ गया, अपनी मां के गले लग गया। मां, मेरे तो प्राण छूट गए थे। पर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से घूष्मा के बेटे को जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गए। कृष्णेश्वर। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कथा आई है। ये पवित्र कथा सुनकर चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती हो गई, पति के लोक को चली गई। चंचुला देवी के कहने के बाद में भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में श्री तुमरुका जी ने निवेदन किया। तुमरुका जी बोले, हे भोलेनाथ, इस कथा के यजमान बनकर आप बैठे हो और आपने इस कथा के रसतत्व को श्रवण किया। दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो मुझे, कथा की जो दक्षिणा है मुझे देना चाहते हो, तो दक्षिणा में इतना सा दे दीजिए कि जो भक्त आपकी शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे, हृदय से जो मांगे उसको तुम तुरंत प्रदान करते रहें। बस इतना वर शिव जी ने वर दिया। तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो कलयुग के सारे दुखों को समाप्त कर दे। संसार का मनुष्य बीमारी से जो ग्रसित होगा, कलिकाल में तकलीफों से ग्रसित होगा, अगर वो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा, मनवांछित फल की प्राप्ति उसके जीवन में हो जाए। एक पवित्र कथा तुमरुका जी ने सुनी। शिव जी ने मस्तक पर से बेलपत्र लेकर पोथी को दी। बाबा तुमरुका जी की यह पवित्र कथा आनंद के साथ जो चल रही थी, बाबा बालखंडी नाथ जी के दिवली बलिया उत्तर प्रदेश की भूमि पर आज विराम ले रही है। इस पवित्र कथा के विराम पर आप लोगों के भाव की विदाई है।
ड्राई, इची और इरिटेटेड फील करते हैं बर्तन धोने के बाद, देन डोंट वरी, मैं लेके आई हूँ ये सिलिकॉन ग्लव्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड इसमें ना ब्रिसल्स भाव की विदाई है। माननीय दयाशंकर जी तो हमको गाड़ी में बोल रहे थे कि गुरुजी आप कहते हो कि आपकी जीजियां हैं, इनकी विदाई हम कैसे दें, कैसे? तो दयाशंकर जी ने कहा गुरुजी एक लोटा जल सब समस्या का हल होता है। हमारा मन है कि गंगा जल से भरा हुआ एक लोटा जल क्षेत्र के सभी घरों में पहुंचे। तो हमने कहा इतने लोगों को जो आपके बलिया क्षेत्र के घर हैं, इतने सारे आपके विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, इनको कैसे दोगे? तो हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि आप एक काम करिएगा, एक ऑफिस आपका जो भी हो, उस ऑफिस में बलिया क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों के जब आपके पास में एंट्री हो जाए तो उनके घर पर आप अपनी तरफ से एक एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक एक लोटा एक एक कलश गंगा जल का अवश्य भेजिएगा, जिससे सब उस लोटे से शिव को जल चढ़ाते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। पुनः पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश का विकास जिस तरह से हो रहा है, पहले रोड ऐसी थी कि लखनऊ से बलिया आने के लिए 10-11 घंटे लग जाते थे, अरुण जी बता रहे हैं, और आज रोडें ऐसी हैं कि मात्र 4 घंटे में लखनऊ से बलिया पहुंचा जा सकता है। ये विकास है। हर क्षेत्र में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी की सराहना है। और साथ में परिवहन मंत्री माननीय श्री दयाशंकर जी को साधुवाद देता हूं कि उनका जो क्षेत्र है, हम को धर्मेंद्र भैया धर्मेंद्र सिंह जी लेकर गए थे गंगा जी और सरयू के संगम पर। शायद इतनी अंदर तक रोड का निर्माण करना ये भी कठिन था, पर आज माननीय दयाशंकर सिंह जी आपको साधुवाद देते हैं जो इतनी रोडों का निर्माण कराकर जो आने वाले यात्री हैं, गंगा का दर्शन, सरयू का संगम, सभी को उस दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। उसके लिए साथ मैं पुनः पुनः सतुआ बाबा जी को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो जगत गुरु सतुआ बाबा जी हमारे बीच में पधारे काशी से, और उनको निवेदन भी करता हूँ कि काशी पर कथा का क्रम होता रहे और शिव जी की ये पवित्र कथा काशी वाले भी सुनते रहें बारंबार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। और हम तो बलिया वालों से भी कहेंगे कथा एक बार नहीं, बाबा चाहे बालखंडी नाथ, बालेश्वर महादेव, गंगा मैया, सरयू मैया कृपा करे, और आप लोग ऐसे ही माननीय मंत्री जी पर भी कृपा करते रहें तो मंत्री जी ऐसे ही शिव पुराण की कथा करवाते रहे, ऐसे ही कथा, और ऐसे ही मंत्री होना चाहिए और ऐसे ही हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारे जीवन में शिव तत्व को ला कर दे और हमारे क्षेत्र का विकास करे। हर हर महादेव। मैं पुनः पुनः आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों का, मेरी जीजियों का, मेरे जीजाओं का, मेरी बेटियों का, बेटाओं का, मेरे बुजुर्ग माँ बाप का, संतों के चरणों को नमन करते हुए साउंड सिस्टम टेंट वाले साहू जी को भी नमन करता हूँ। सुंदर व्यवस्था, 7 दिन के अंदर साहू जी, टेंट लगाना कठिन है पर आप लोगों की मेहनत ने 7 दिन के अंदर टेंट लगाकर खड़ा कर दिया, उसके लिए आपको साधुवाद। साउंड सिस्टम वाले भोपाल वाले भैया को भी बहुत साधुवाद करता हूँ, छोटू को भी साधुवाद करता हूँ, सभी को साधुवाद करते हुए अधिक मास की सोमती अमावस्या पर यह कथा विराम की ओर जा रही है। अभी आभार व्यक्त करेंगे माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो आभार व्यक्त करेंगे। और सभी देशवासियों को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की सोमती अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। जो सीहोर गौशाला पर आप लोगों ने ऑनलाइन दान दिया है गौशाला के लिए सोमती अमावस्या पर भोजन भंडारे के लिए, उसके लिए भी आपको नमन, साधुवाद। हर हर
बलिया वालों के लिए खूब खूब साधुवाद। मेरा भोलेनाथ आप पर कृपा बना कर रखे। हर हर महा। पुनः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। एक निवेदन और है, 16 जून को आप लोग जो जन्म दिवस का भाव कह रहे हैं, तो जो लोग सीहोर में हैं, सीहोर के आसपास के हैं, वो शाम को महाप्रसाद भी वहीं लें कुबेरेश्वर धाम पर, और बाबा के सुंदर जो कुबेर भंडारी की संध्या है उसका भी लाभ लें, आनंद लें। हर हर। You can go all in and still go nowhere. Mastering effort starts with measuring it. Train smarter to go bigger with sleep, strain, and recovery. Only on the new Whoop. परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा बालखंडी नाथ के सानिध्य में आयोजित ये 7 दिवसीय महाशिव पुराण के अंतिम बेला पर सबसे पहले तो मैं बाबा बालखंडी नाथ की कृपा से परम पूज्य महाराज प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक केवल टेलीफोनिक बात से जो कथा की स्वीकृति दे करके हम बलिया वासियों को अनुग्रहित किया, और बलिया के आसपास के जनपदों और बिहार, झारखंड, कई प्रांतों के आए हुए सभी भक्तों की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं अपने सभी जो भक्तों के तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं भावुक हो गया जब बच्चों ने ये लिखा कि अभी छोड़ करके न जाइए। मैं बाबा बालखंडी नाथ की कृपा से, मैं बाबा बालखंडी नाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद बनी रहे, तो 2029 में भी इसी स्थान पर हम लोग फिर से आपको पुनः बुलाएंगे अधिक मास पे। आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि अधिक मास में बलिया जाना है, महर्षि भृगु की धरती पर जाना है। हम लोग इसको आज से ही आपको जो है निवेदन करते हैं। यहाँ बलिया के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को, जिला प्रशासन को, अपने डीएम मंगला प्रसाद जी को, एसपी ओमवीर जी को, उनके पूरे टीम को, अपने सीएमओ जो अमरनाथ राय जी को, सभी जो अधिकारी लगे थे, सभी जो व्यवस्था में लगे हुए सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और महाराज जी के मुखार बिंदु से एक लोटा जल सब समस्या का हल, तो मैं कुंभ का जल लोटे में भर करके जो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके घर तक पहुंचाऊंगा। ये माननीय गुरु जी के मुख से ये निवेदन है। मैं सभी लोग जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, एक QR कोड हम लोग देंगे, उस पर जो भी रजिस्टर्ड करा लेगा उसके घर तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी होगी, क्योंकि भगवान शंकर आपके सभी कष्टों को दूर करे, आपको सभी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। आप सबने जो सहयोग दिया, मैं हृदय से पुनः फिर से आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सब ने जो सहयोग किया है, मैं भावुक हूं आप सबके इस सहयोग के लिए, और सदैव वैसे ही सहयोग आपसे अपेक्षित रखूंगा। और जो भी गुरुजी ने कहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे भृगु कॉरिडोर हो, चाहे बाईपास हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे कटरा नाले का सौंदर्यीकरण हो, जो भी आज व्यासपीठ से कहा गया है, एक एक को पूरा करूंगा, एक भी नहीं कमी रहेगी। जब 29 में गुरुजी आएंगे तो एक एक को उसको देखेंगे कि मैंने उसको पूरा किया है कि नहीं किया है। ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीनाथ, जय शिव ओम, जय गुरुदेव को मैं बलिया जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदाने दारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कसारे त्रिपुरारी कसारे वनमाला धारे ओ हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सदकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओ हर 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 महादेव कर के माज कमंडल जगत सुंदरता बोले जगत सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव नमामि सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माने ओ अक्षर के माने ये तीनों एका ओ हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी बोले नंदे ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत महिमा तिवारी ओ हर 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न लगावे बोले जो कोई न लगावे जेत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी दुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वत का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े भगचारा बोले भाग्य भियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्त रथ वाला बोले मैं कोयम गाता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाम महाशिव हरे लागे नारा ओ हर 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 महादेव कर बोले गौरव गंगावतारा हरे सारा के देव भगवान श्री हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णनाथ भगवान की जय उमेश महादेव की जय गलती सिर्फ अंडर 500 की रेंज में फ्लिपकार्ट से गर्मियों के लिए मैं लेके आ गई हूँ ब्यूटीफुल अफोर्डेबल कुर्ता सेट्स। फर्स्ट कुर्ता सेट आप देखो, कलर ऑप्शंस आपको